गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास में मैंने कुछ टॉपिक बच्चों को समझाए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा होने वाली है 4 नवंबर को या 5 नवंबर को, कुछ प्रस्तावित डेट है। तो उसमें जीसेट के पेपर में रीजनिंग आती है, हम सभी जानते हैं। तो रीजनिंग का एक टॉपिक उसमें आता है सादृश्यता परीक्षण। हम नाम से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि सादृश्यता का मतलब होता है समान दिखाई देने वाले, समानता वाले। तो कुछ हमें चीज़ें दे दी जाती हैं जो देखने में तो असमान लगती हैं, पर वो कहीं ना कहीं समान होती हैं। तो उनकी उसी समानता को निकालकर हमें उन प्रश्नों को हल करना होता है। तो सादृश्यता परीक्षण के अंतर्गत आज मैं आपके सामने 3 टॉपिक्स को सॉल्व करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं। पहले सादृश्यता में क्या होता है कि शब्द सादृश्यता आती है, करेक्ट। शब्द सादृश्यता में आती है। तो इन्होंने यहाँ दिया है कार, पेट्रोल, टेलीविजन और क्या। कार, पेट्रोल, टेलीविजन और क्या। तो हमें यहाँ पे कार और पेट्रोल के बीच का संबंध निकालना है। तो कार और पेट्रोल का क्या संबंध है कि पेट्रोल के बगैर कार चल सकती है? नहीं। तो टेलीविजन चलाने के लिए हमें इनमें से क्या चाहिए? एंटीना चाहिए कि मनोरंजन चाहिए कि प्रसारण चाहिए कि बिजली चाहिए? बिजली। क्यों चाहिए बिजली? क्योंकि बाकी चाहे सारी चीजें हो सही हो, पर अगर लाइट नहीं है तो टेलीविजन नहीं चलेगा। भले से वो इन्वर्टर की लाइट हो या बैटरी की लाइट हो, पर लाइट होनी चाहिए, है ना। तो इसका हो गया बिजली, ठीक। अब दूसरा है हमारा अंग्रेजी समरूपता। अंग्रेजी समरूपता में क्या है कि ये एक पैटर्न दे देते हैं जिसे हम डिकोडिंग या कोड के नाम से जानते हैं। आइए इसको, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। अभी मैंने IMQW और LPTZ के बीच में संबंध निकालना है। तो अभी हम यहाँ से अगर चेक करें, ऐसे करके बना लीजिए ताकि हमें आगे दिक्कत ना पड़े। आई है, ये आई से एल पे पहुंचना है। IJKL 2 आ गए। MNOP फिर से 2 का गैप है। QRST फिर से 2 का गैप है। WXY और ये Z। तो अगली वाली जो ELRU है ये हमारे पास, इसमें भी हमें 2 को गैप रख के ही अक्षरों को लिखना है, क्योंकि यहाँ पे समान है। कई बार क्वेश्चनों में क्या होता है कि पहले में 2 का गैप होता है, तो दूसरे में 3 का होता है, तीसरे में 4 का होता है। जैसा कि मैंने अभी बच्चों को करवाया था ये क्वेश्चन, इसमें देखिए इस प्रकार से पहले में 2 का था, दूसरे में 3 का था, तीसरे में 4 का था, इस प्रकार से थे। तो अगर मैं यहाँ आ जाऊँ तो हम 2 पे आ गए वापस। तो EFGHLMNO R के बाद SSTU और U के बाद VWU और X। तो इसका जो उत्तर आएगा निकल के वो ये आएगा कि HOUX। तो इस तरीके से हम अंग्रेजी समरूपता वाले प्रश्नों को। अगले चरण में जो होता है वो होती है संख्यात्मक समरूपता। इसको जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग। तो हमें यहाँ पे E से लेके N तक के नंबर्स पता होने चाहिए कहाँ पे होते हैं। तो A B C D E F G H I J K L M और M। ये कंपलसरी नहीं है, पर इससे गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे E/I को हम ऑब्जर्व करेंगे। E/I को, सॉरी। तो E कौन से नंबर पे आ रहा है? 5 पे, और I आ रहा है 9 पे। पर इन्होंने दिखा रखा है 8/4। तो यानी इसमें से भी अगर हम 1 माइनस कर दें तो ये 4/9 और 4/8 हो गया, जिसको इन्होंने पलट के लग दिया 8/4। अभी क्या करना है, अब हम J और N को टैली करेंगे। तो J कौन से नंबर पे आ रहा है? 10 पे, और N कौन से नंबर पे आ रहा है? 14 पे। तो 10 में से भी 1 माइनस कर देंगे ऊपर की तरह, और 14 में से भी 1, तो ये हो जाएगा 9 और बटे 13। अब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इसको पलटा था, 8 ऊपर कर दिया था और 4 नीचे कर दिया था, तो यहाँ पे हम इसको पलट देंगे, 13 ऊपर कर देंगे और 9 नीचे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अगर E/I बराबर 8/4 है तो J और N का संबंध जो होगा वो 13/9 का होगा। आगे भी हम इस तरीके की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप शेयर करते चलेंगे। थैंक यू सो मच।